नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किसी व्यक्ति को जो आरोपी बनाया गया है, कोई भी एफआईआर दर्ज हुई है उसके अगेंस्ट, तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और उस व्यक्ति को आशंका है कि मुझे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। तो वह व्यक्ति गिरफ्तारी से कैसे बच सकता है, क्या तौर तरीके उसको अपनाने चाहिए, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबा लो ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं कि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो गया, कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज होगी किसी भी थाने में। अब उस व्यक्ति को आशंका है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। प्रथम दृष्टिया सबसे पहले ये देखना है कि जो भी आपके ऊपर आरोप लगा है, जैसे आप ही आरोपी हैं, एक्यूज्ड है, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके ऊपर आरोप क्या लगे हैं। जिस दिन के आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जिस घटना के संबंध में बताया गया है, क्या उस घटना से आपका कोई संबंध है। अगर संबंध नहीं है और पुख्ता यानी वैलिड सबूत है आपके पास, जैसे जयपुर में कोई घटना होती है आज के दिन और आप आज के दिन इसी समय घटना हुई, तो इसी समय आप बॉम्बे में थे, तो इसका कोई प्रूफ आपके पास है, तो ऐसी दशा में आप पुलिस के समक्ष वो प्रूफ पेश कर सकते हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके पास वैलिड प्रूफ है। आप तो उस घटना स्थल पे मौजूद ही नहीं थे, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो इसी तरीके का और भी कोई प्रूफ है जो वैलिड प्रूफ है, जो आपको बिल्कुल निर्दोष साबित करता हो, ऐसा प्रूफ होना चाहिए ताकि पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर पाए। अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, या फिर हो सकता है कि घटना के इर्द गिर्द या कैसे भी आपका इन्वॉल्वमेंट भी हो, फिर भी आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं, या आप निर्दोष हैं लेकिन सबूत वगैरह आपके पास नहीं है तो आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए भी आपको सबसे पहले अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल, जो 438 सीआरपीसी में दिया गया है, उसकी तरफ आप जा सकते हैं। सबसे पहले जो जिला स्तर के न्यायालय हैं उनमें एंटिसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। अगर वहाँ से आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है तो फिर आप बेल पे रिहा है, और अगर जो भी शर्तों पे रिहा किया गया है उन शर्तों की पालना कीजिए, पुलिस स्टेशन में भी जाइए और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कीजिए। अगर वहाँ से आपकी बेल खारिज हो जाती है, डिसमिस हो जाती है, तो फिर हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। जो भी संबंधित आपका हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में आप अग्रिम जमानत, एंटिसिपेटरी बेल का आवेदन कर सकते हैं। और हो भी सकता है कि आपको अग्रिम जमानत कोर्ट के द्वारा प्रदान कर दी जाए, लेकिन कोर्ट भी जो मामले के फैक्ट हैं, जो आप परिस्थिति कोर्ट को बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि साहब मैं निर्दोष हूँ या मेरे द्वारा इस ऐसे अपराध में मैं शामिल नहीं हूँ, कैसी भी परिस्थितियाँ हो, उन पे कोर्ट विचार करेगा। इसके बाद एक तरीका और है, एफआईआर क्वेसिंग 482 482 सीआरपीसी का ही सेक्शंस है। इसके तहत आपके खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, आपको डर है गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आप एफआईआर क्वेसिंग के लिए जा सकते हैं। और उसी में अगर आप कोर्ट को संतुष्ट कर देते हैं तो कोर्ट कंसिडर कर लेता है आपकी बात को, तो आपकी गिरफ्तारी पर रोक लगा देता है। हालांकि एफआईआर क्वेसिंग बहुत कम मामलों में होती है, ये थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत कम मामलों में एफआईआर क्वेसिंग करी जाती है। हालांकि गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाती है 482 में, साथ में ही पिटिशन में होता है ये शामिल। तो फिर ऐसी दशा में एफआईआर क्वेस हो या ना हो वो बात की चीज़ें हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी पर रोक आ जाती है, आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर देते थे, सहयोग करते हुए चलते हैं, तो फिर ऐसी दशा में पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आपको पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन आपको किस तरीके से अपना बचाव करना है, पुलिस से कैसे बच के आपको अपने आप को निर्दोष साबित करना है। क्योंकि देखिए, अमूमन होता है कि जरूरी नहीं हर व्यक्ति दोषी ही हो। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो, जैसे आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई हो, तो जरूरी नहीं है आप उस मैटर में आपका इन्वॉल्वमेंट हो, आप दोषी ही हो सकते हैं आप निर्दोष हो। तो फिर निर्दोष होने की दशा में आपका बचाव सब सर्वोपरि है, और अगर आप बचाव नहीं करेंगे, आप तुरंत पुलिस के यहाँ सरेंडर कर देंगे, पुलिस आपको गिरफ्तार कर देगी और ट्रायल चलती रहेगी, तो एक लंबी प्रक्रिया में आप घुस जाएंगे। आप इंटर्ड हो चुके हो लंबी प्रक्रिया में, और पता नहीं कब कोर्ट आपको निर्दोष साबित करेगा, क्योंकि ट्रायल में समय लग जाता है। तो ऐसी दशा में आपकी तो आर्थिक और मानसिक सारी स्थिति खराब होने की संभावना हो जाती है।
तो जो मैंने तरीके बताए कि एंट्री जो अग्रिम जमानत है, एंटीसिपेटरी बेल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप निर्दोष हैं, आपके पास कोई वैलिड प्रूफ है, तो भी आप एंटीसिपेटरी में जा सकते हैं। और बेल गिरफ्तारी की आशंका हो, अगर आपको ये आशंका है कि हाँ मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है, उसी समय एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ करना है ये भी हमने बता दिया है। उसके बाद हमने 482 की बात करी। अगर मामला ही झूठा है, सबूत आपके पास है, तो फिर FIR क्वेश्चन करने के लिए ही जा सकते हो आप। और उसी में कोर्ट कई बार इंस्ट्रक्शन दे देता है संबंधित जो थाना SP वगैरह को कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। अब दूसरा एक और पहलू आ जाता है, जैसे कोर्ट ने ही आपका अरेस्ट वारंट इशू कर दिया हो, और अरेस्ट वारंट ऐसी परिस्थितियों में किया हो कि आपके पास कुछ वैलिड रीजन है, मान्य रीजन है कोई, आप कोर्ट को संतुष्ट कर सकते हो कि साहब मेरा जो पहले से अवेलेबल वारंट है कोई, तो वो इस वजह से मैं कोर्ट के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाया और इस वजह से मेरा AW वारंट आपने इशू कर दिया साहब। तो निवेदन है साहब, इस वारंट को आप वापस अवेलेबल में कन्वर्ट कर दीजिए, जमानती वारंट में दे दीजिए, क्योंकि नॉन अवेलेबल जो आपने दिया है, जो जमानती जो वारंट होता है उसमें तो क्या है कि आदमी की जमानत हो जाती है जो भी एक्यूज है उसकी, और जो अवेलेबल नहीं है मतलब गिरफ्तारी का वारंट है, तो उसमें फिर कोर्ट में सरेंडर होते ही कोर्ट फिर जैसी भी भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है साहब, बेल भी दे सकता है। तो उसमें फिर CRPC का एक सेक्शन है 70, उसके क्लोज 2 है, उसके तहत अगर आपका किसी भी कोर्ट ने बेलेबल वारंट से अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है, तो ऐसी दशा में आप कोर्ट से निवेदन कर सकते हैं, वैलिड रीजन कोर्ट के समक्ष दे सकते हैं और कह सकते हैं कि साहब ये जो मेरा अरेस्ट वारंट है उसे आप बेलेबल वारंट में कन्वर्ट कर दीजिए साहब, अगर मैं जेसी में चला गया तो मुझे कई प्रकार की समस्याएं हो जाएगी। और कोर्ट आपकी बात से संतुष्ट है तो कोर्ट अरेस्ट वारंट को बेलेबल वारंट में कन्वर्ट कर देता है। तो मेरे ख्याल से आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा और आपको ये संतुष्ट करने में भी सहायक रहा होगा कि जब कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है आपके अगेंस्ट, तो गिरफ्तारी से किस तरीके से बचा जा सकता है। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।